तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विक्रम छेत्री है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं और इस प्रोजेक्ट से मैं पिछले 13 महीने से जुड़ा हुआ हूं और आज की डेट में एज अ मास्टर चैनल पार्टनर एंड डायरेक्टर पद में मैं काम कर रहा हूं। शुरुआत मैंने वेस्ट बंगाल से ही शुरुआत करी थी और धीरे धीरे हम सिक्किम गए, सिक्किम में हुई। उसके बाद में अब नवंबर महीने से हम बिहार और झारखंड हमने स्टार्टअप किया है। तो इसी इंट्रोडक्शन में मैं अपना थोड़ा सा और पास्ट एक्सपीरियंस और चीजें मैं बता दूं कि मैं एक्चुअल में फोर्स में था और ये जब कोरोना के टाइम में मुझे पता लगा, मैं पोस्टिंग जो है मेरा शिलोंग में था उस समय, तो इसके बारे में जब मुझे पता लगा तो 17 दिन स्टडी करने के बाद में एक फैसला लेने के लिए मुझे आसान हुआ कि मुझे इमीडिएटली वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए, जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। तो एक सोसाइटी का उद्धार, एक आम इंसान का उद्धार करने का एक अच्छा मौका मिला है, जबकि देश के लिए मैं 22 साल 23 दिन लगा करके तो मैं आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि हर कोने में ये चीज फैले, ये चीज जाने, लोग जागरूक हों और आज का हमारा जो खर्चा है वो कल का इन्वेस्टमेंट बन जाए और परसों हमें उसका रिटर्न मिल जाए। तो ये कैसे हो सकता है मुमकिन, ये कैसे हो पाया है मुमकिन और कैसे हो रहा है और ये कैसे दिनों दिनों तक चलने वाला है, तो इसी पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कंपनी का नाम ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज लिमिटेड है। ये कंपनी 2016 में गुजरात से शुरुआत हुई थी और ये धीरे धीरे तमिलनाडु गई, फिर कर्नाटका, फिर केरला, उसके बाद में 2020 में ये बंगाल और पैन इंडिया फैल गया। तो इसके पीछे जो मुख्य भूमिका जिन्होंने ये कंसेप्ट तैयार किया उनका नाम श्री विकास रावत है। वो बेसिकली एचडीएफसी इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य कर रहे थे 2012-13 में। तो उनके दिमाग में ये आया कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेकर के उनको पैसे वापस देती है, कर सकती है, तो क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो आदमी खर्चा करता है तो आदमी पैसा ही देता है, तो उसी खर्चे को क्यों ना ऐसा कंसेप्ट दिया जाए, ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि उसे आमदनी हो। तो ये उनका दिमाग में पहली बार चला था 2013 में और उसके बाद में उन्होंने कागजों में उतारा उसको फिर सिस्टम बनाया, फिर उसको डिजिटल मोड में लाए और ला करके जब पूरा पुख्ता हुआ तब जाकर के उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉपीराइट के लिए अप्लाई करी और उनको 14 महीने बाद कॉपीराइट मिल गई। कॉपीराइट मतलब एकाधिकार। आज अगर विश्व में ग्लोबल गार्नर का कंसेप्ट को अगर किसी ने मार्केट में उतारना है तो विकास रावत जी का परमिशन की जरूरत है। उसके बगैर परमिशन का ये मार्केट में नहीं उतारा जा सकता। अब तो ये शुरुआत तो हुई थी प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन 23 अप्रैल 2021 से कंपनी लिमिटेड हो चुकी है और ये लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड। इसका कोई एक मालिक नहीं होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो कंपनी अपनी जगह अमर हो चुकी है। अब हमारी बारी है कि हम इस अमर कहानी में, अमर जो कंपनी में, हम अपना अमर गाथा क्या लिखने वाले हैं। तो इसी चीज को बताते हुए कि हम आगे किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना एक्सपेंस को जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और उसमें से आमदनी हम कैसे कमा सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के मैं चीजें बताऊंगा और इसमें ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज लिमिटेड में एक टैगलाइन जो लेकर के आई है कंपनी, वो है 100% कैशबैक। 100% कैशबैक जब भी किसी को सुनाई देता है, जैसे कि मैं यहाँ बोलूं, जो भी आप सामने बैठे हैं या फिर जो हमारे पैनल में हैं, न्यू गेस्ट के रूप में जो आ रखे हैं, तो इसी में हम लोग अगर देखें तो आपके दिमाग में इस वक्त मुख्य दो क्वेश्चन चल रहा होगा।
नंबर 1 क्वेश्चन कि कंपनी 100% कैशबैक किस सिस्टम से देती है, ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, नंबर 1। दूसरा कि अगर देती भी है तो कंपनी को क्या लाभ है, क्योंकि 100% कैशबैक का मतलब होता है कि मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा और 10,000 का मोबाइल मैंने घर लेके आ भी गया और पीछे से मेरे 10,000 रुपए वापस अकाउंट में भी आएंगे। क्योंकि लाभ का मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई करी है, जो हम लोग सोसाइटी में देखा है, जो दुकानदारी में देखा हुआ है, उसका मतलब हमने यही की चीज हम मान के चले हुए हैं कि 10 रुपए का चीज कोई लाया, हमने 15 रुपए में बेच दिया, दैट मीन्स 5 रुपए का मुनाफा। डिफरेंस को हम मुनाफा बोलते हैं। इसके अलावा हमें ये नॉलेज नहीं है कि मुनाफा कमाने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, आज हमने इस चीज को समझना है। उसके बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे मेरा जो मेहनत से खून पसीना किए हुए पैसा, जो इनकम किया हुआ पैसा को हमें क्या करना चाहिए। तो ये 2 चीज हमें पता लग जाए, ये 2 चीज के बारे में हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। और यही है ग्लोबल गार्नर सेल सर्विसेज लिमिटेड का पहला चैप्टर, जिसको हमने समझना है अच्छी तरीके से। तो ये मैं बोर्ड में आप लोगों को दोनों चीज प्रूफ के साथ में मैं बताऊंगा, क्या सिस्टम से देती है और देने के बावजूद कंपनी को लाभ कैसे होती है। ये स्वीट एंड ब्रीफ शॉर्टकट में है, बिल्कुल बिल्कुल आपको एक ही झटके में समझ में भी आ जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर में हम लोग बात कर सकें। तो चलिए मैं बोर्ड में बताता हूं आप लोगों को, तो और साथ में ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठ जाएं, ताकि मैं जो पॉइंट लिखता जाऊं आप हूबहू उसी तरीके से आप नोट करते जाएं, ताकि आप मीटिंग के बाद रिव्यू भी कर पाएं और किसी को बताना हो तो उसी हिसाब से आप बता भी पाएं, ताकि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर भी उस चीज को आराम से समझ सके। राइट? तो चलिए मैं बोर्ड में आप लोगों को बताता हूं। एक सेकंड। ओके तो हम लोग बात कर रहे थे 100% कैशबैक का, राइट? हम लोग बात कर रहे हैं 100% कैशबैक का, जो ग्लोबल गार्नर सेल सर्विसेज लिमिटेड लेकर के आई है। अब हमें यहाँ पे एक चीज समझना होगा साथ में कि कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार, कोई भी चीज मार्केट में जब लाता है तो वो एक तैयारी करके आती है, लॉन्चिंग से पहले वो अपना एक तैयारी करके आती है। तो इसमें क्या तैयारी किया हुआ है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्या तैयारी करके आई हुई है। तो तैयारी यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी ने 300 प्लस ब्रांडेड दुकानें, 300 प्लस ब्रांडेड दुकानें
टाई अप कर रखा है, 300 प्लस 300 प्लस ब्रांडेड दुकानें टाई अप कर रखा है। 126 प्लस शॉपिंग वेबसाइट, फ्लिपकार्ट मिंत्रा से लेकर के सारे टाई अप हैं। और ब्रांडेड दुकानें मतलब बिग बाजार से लेकर के जितने ब्रांडेड दुकानें आप जानते हैं सारे टाई अप हैं। और 41,000 प्लस लोकल वेंडर यानी कि लोकल दुकानें टाई अप हो रखे हैं। जब इन दुकानों को टाई अप करती है कंपनी तो कोई पैसा नहीं लेती है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है दुकान टाई अप होते समय। बस एक एग्रीमेंट होती है कि ग्लोबल गार्नर सेल सर्विसेज लिमिटेड जो है कस्टमर क्रिएट करेगी और इन दुकानदारों से खरीदारी करवाएगी अपने सिस्टम के थ्रू। तो जब ये दुकानदार का सेल हो जाएगा तो उस सेल के बदले में इनको मिनिमम 5% कमीशन कंपनी को देना होगा। ये एग्रीमेंट हो रखी है, होती है, मिनिमम 5% कमीशन पे करेगी ये दुकान वाले। ओके, दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ ऐप है, अब तो ऐप का जमाना है पूरा। ग्लोबल गार्नर का ऐप भी प्ले स्टोर में उपलब्ध है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे रेफरल कोड ले लीजिए और रजिस्टर्ड हो जाइए। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। अब जब आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, रजिस्टर्ड हो गए, हाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम में पैन कार्ड मस्ट है, मैंडेटरी है पैन कार्ड, इसलिए क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है और कंपनी लिमिटेड कंपनी है। तो आरबीआई का गाइडलाइन ये है कि किसी को अगर किसी कस्टमर को कोई कंपनी पैसा पेमेंट देती है तो उसका टीडीएस काट के देना है, यानी कि टैक्स काट के। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हम लोगों ने, इसीलिए मैंडेटरी है यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई करवाना। अब आपने पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिए सब कुछ और आप अब तैयार हैं 100% कैशबैक पाने का। तो आपने अब खरीदारी शुरू करी अपना घर का ही। सपोज आपने बिग बाजार से सामान खरीदा 500 रुपए का, बिग बाजार से 500 रुपए का सामान खरीदा, ग्रोसरी आइटम, और ये ग्रोसरी आइटम आपका लेकर के तो आप घर आ गए और साथ में आप 5 से 9 दिन के अंदर ये 500 के 500 ही जीजी कॉइन बोल करके आपको वापिस आ जाएंगे आपके वॉलेट में, जीजी कॉइन के रूप में आपके पास वापिस आ जाएंगे। अब जैसे ही आपके पास ये वापिस आया, उसके बाद आपके सप्ताह 10 दिन बाद में कपड़ा लेने का आपका मन बना, परिवार में कपड़ा खरीदना है और आप कपड़ा खरीदने के लिए आप चले गए पैंटालून में। सपोज आप कपड़ा लेने के लिए गए पैंटालून में और वहां पर बिल बन गया आपका 1000 रुपए, 1000 का बिल बन गया। तो ये जितना बिल बनेगा उसका 5% यानी कि 1000 का 5% होता है 50 रुपए। तो ये जो 50 रुपए है आप इस 500 में से पे कर सकते हैं, यहां से पे करेंगे। जो आपने बिग बाजार से सामान खरीदा था उसके जो जीजी कॉइन आपको वापस मिले थे उसमें से आप 50 रुपए वहां खर्च कर दिए और 950 रुपए आप पॉकेट से देंगे पैंटालून में। और यहीं से एक कस्टमर का अच्छा दिन शुरुआत हो जाता है ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज लिमिटेड। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज तक हम जो भी खर्चा करते आ रहे हैं वो साथ के साथ जीरो हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले सिस्टम नहीं था, अब एक प्रूवन सिस्टम आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड सिस्टम है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनेगा, यहाँ बच गए 450 और आपने यहाँ पेमेंट किया था 1000 रुपया, ये 1000 रुपये फिर वापिस आ जाएंगे और आपका जोड़ करके बन गया 1450। और इसी तरीके से हमारा खर्चा, रोजाना खर्चा कुछ ना कुछ है, मोबाइल रिचार्ज का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, गैस सिलेंडर का है, सब्जी खरीद रहे हैं, केबल का है, डीटीएच रिचार्ज है, मीट मच्छी अंडा दूध दही पनीर घी, बहुत सारे खर्चे हमारे। और सारे के सारे खर्चा अगर हम लोगों ने सिस्टम से खरीदा
सिस्टम मतलब टाई अप किए हुए वेंडर से खरीदा, तो ये जुड़ता हुआ जाएगा। और जुड़ते 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 जिस दिन भी आपका 10,000 पहुंच जाएगा, आपका खर्चा 10,000 पहुंच जाएगा, आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली 1 यूजर परचेज वैल्यू क्रिएट करके दे देगी, यानी कि एक टोकन नंबर हमें मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आप एक्सपेंस कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे, ये अब सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बना देती है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन गया ये। अब जैसे ये बन गया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि उसके एवज में हमें अब कुछ पैसा मिलने वाला है। तो ये जो यूपीबी बना है, ये यूपीबी जाएगा कैशबैक का एक ऑप्शन है ग्लोबल गार्नर के अंदर, जिसका नाम है माई सर्कल। माई सर्कल, ये माई सर्कल में जाकर के ये यूपीबी टैग हो जाएगी। कंप्यूटर भाषा है, ये टैग हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। अब ये जो टैगिंग का सिस्टम है हम लोगों का, 4 स्टेट का टैगिंग इकट्ठा चला हुआ है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, चारों स्टेट का इकट्ठा ही चला हुआ है। अब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का इन 4 स्टेट में जिस दिन भी 10,000 खर्चा हो जाएगा सिस्टम के मुताबिक, ऑटोमेटिकली वो यूपीबी टैग होता हुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। और फर्स्ट लेवल में 6 जैसे ऑटोमेटिकली टैग हो जाएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल कंप्लीट 6 यूपीबी जैसे आपके यूपीबी के नीचे आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 500 रुपया कैश। 500 रुपए कैश आपको मिल जाएंगे। इसको आप बैंक में निकालिए, जो करना है कीजिए। और उसी तरीके से जिस तरीके से आपका एक यूपीबी के नीचे 6 यूपीबी आया, ये ऑटोमेटिकली इनके भी 6 करके आएंगे। क्या ऑटोमेटिकली है, लेफ्ट टू राइट फिल होता हुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब ये आपके लिए सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ तो आपको दोबारा मिलेंगे 1,000 रुपया कैश, जिसको आप बैंक में निकाल सकते हैं और जो भी करना है कर सकते हैं। और अब आपको मिलेंगे, इनको मिलेंगे 500 रुपए करके। जिस तरीके से आपको पहली बार में आपके नीचे 6 यूपीबी आया था तो आपको 500 मिला था, उसी तरीके से इनके भी नीचे 6 यूपीबी आ गए तो इनको भी 500 करके मिलेगा। और इतना ही नहीं, खाया पिया पचाया हुआ पैसा जिसको हम भूला करते थे, जीरो में जिया करते थे, अब ये 10,000 जो है 9 लेवल तक ये इन्वेस्टेड रहेगा, 9 लेवल तक। और 9 लेवल जैसे ही कंप्लीट होता है, 9 लेवल जब कंप्लीट कर जाएंगे आपका यूपीबी, तब तक आपका इनकम हो जाएगा 30 लाख रुपया कैश और 70 लाख जीजी कॉइन को कन्वर्ट करके बैंक में ले जाने का पावर। दैट मीन्स 1 करोड़ रुपया। यानी कि एक 10,000 का खर्चा, बुद्धिमानी खर्चा जिसको बोलूंगा मैं, 10,000 का खर्चा हमें 1 करोड़ रुपए देता है, अगर हम सिस्टम पे रहें और सिस्टम के थ्रू हमने खरीदारी करी। अब यहां पर एक चीज आती है कि 10,000 रुपए का खर्चा 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। हमने बात शुरुआत करी थी 100% कैशबैक से, लेकिन अगर रियलिटी में हम लोग टेस्ट करें इसको और मैथमेटिक्स में जाकर के थोड़ा सा चेक करें, तो 10,000 का 1 करोड़ बनता है 1000%, 1000%। तो 1000%। अब पहले हमारा क्वेश्चन एक आ रखा है कि कंपनी को क्या लाभ होगा, ये तो देने का सिस्टम हो गया, ठीक है, लेकिन इतना पैसा देगा कहां से, कंपनी को क्या लाभ हो रहा है, ये क्वेश्चन था। तो अब और गहरा हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में निकल के आ रहा है 1000%। तो 1000% कहां से देगा, कैसे देगा, तो इस चीज को भी हम लोग यहीं पर जांच कर लेते हैं। यहीं अभी दूध का दूध पानी का पानी यहीं हो जाएगा।
देखिएगा ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। आपने 10,000 रुपए का खर्चा किया। खर्चा किया मतलब जो आपके घर में अनिवार्य रूप से जो सामान लगते हैं उसी को ही, जो आप लेने में बाध्य है। यहाँ ग्लोबल गार्नर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचती। आप वही सामान खरीदते हैं जो आपको घर में जरूरत है। तो 10,000 का आपने खरीदारी करी, कहां से करी? ये टाई अप किए हुए दुकान से। जब टाई अप किए हुए दुकान से आपने 10,000 की खरीदारी करी, तो ये दुकानदार जो है 5%, आपका खरीदारी का 5% कंपनी को कमीशन भेजती है। दैट मीन्स 10,000 का 5% होता है 500 रुपए। 500 रुपए कमीशन चली गई। अब देने का सिस्टम को जांच करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 यूपीबी आई, यानी कि 10,000 की खरीदारी 6 लोगों ने करी। तो कमीशन कितना गया? इंटू 6, यानी कि 3,000 रुपए कमीशन गया कंपनी के पास। और कंपनी ने पहला लेवल में बांटा कितना? 500 रुपए। इसमें से 500 रुपए बांट दिया और कंपनी का नेट प्रॉफिट 2500 रुपए। नेट प्रॉफिट 2500 रुपए। सिस्टम में जो वादा किया था वो दिया और अपना इनकम कर लिया। अब दूसरा लेवल को चेक करते हैं। 6 6 36 यूपीबी आई। दैट मीन्स 500 गुने 36, ये होता है 18,000 रुपए। कमीशन गया कंपनी के घर में 18,000 रुपए। और बांटा कितना? 500 500 हजार, 500 500 हजार, 500 500 हजार, 3,000 रुपए यहाँ बांट दिया और 1,000 रुपए आपको दिया, यानी कि टोटल 4,000 रुपए बांट दिया। कंपनी का प्रॉफिट 14,000 रुपए। और यही कारण था 30 सितंबर 2020 की क्लोजिंग में मात्र 4.5 साल हुई थी कंपनी को, और कंपनी का वैल्यूएशन, नेट वैल्यूएशन निकल के आ गया था 6,680 करोड़ रुपए का। तो ये लाभ करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसके मुताबिक हम एक ही जानते हैं कि 10 रुपए का चीज खरीदा और उसको 15 रुपए में बेच दिया तो 5 रुपए लाभ किया। ऐसा नहीं है। सिस्टम क्रिएट अगर कोई करता है, सिस्टम के माध्यम से देखिए कितना आराम से प्रॉमिस किया हुआ पैसा दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। क्लास 4-5 का बच्चा भी इसको चेक कर सकता है कि कंपनी कहां से पैसे बना रही है, कितना बना रही है, कितना बांटती है और अपने लिए कितना बचाती है। तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूं हमारे जो न्यू गेस्ट है, हाँ पूजा मैम। पूजा मैम जी सर। मैम, कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी कोई पैसा मांग रही है? नहीं। तो क्या चाह रही फिर कंपनी? हमारे से क्या करवाना चाह रही है? मतलब कंपनी क्या बोलना चाह रही है? पैसा नहीं मांग रही है तो कंपनी फिर क्या करने के लिए आई है? हम लोग कैशबैक देने के लिए। देने के लिए आई है। अब जो हम खरीदारी करते हैं जी घर में, जो हम दाल चावल टमाटर आलू प्याज जो हम खरीदते हैं, जी, ये क्या किसी के जोर जबरदस्ती में खरीदते हैं हम लोग? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से है। और ये खरीदारी आज की तो नहीं है, ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। जी जी लेकिन पहले सिस्टम नहीं था, हम जहां तहां से खरीदते थे, राइट? जी जी। अब प्रॉपर सिस्टम आ गया है। कंपनी सिर्फ बोल रही है कि आप अपना खरीदारी, जो टेस्ट है आपका, जो चॉइस है वही रखिए, लेकिन आप जी सिस्टम से कीजिए। जी सर। सिस्टम से करेंगे तो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बनेगा और उसी में से पैसे मिलेंगे, जी सर। राइट? जी सर। इसमें क्या कोई आपको कोई रिस्क फैक्टर लग रहा है? रिस्क फैक्टर तो नहीं है, लेकिन मुझको एक क्वेश्चन पूछना था। जी जैसा बोलिए। कि मैं तो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ। ओके। तो अभी मेरा हाल फिलहाल में अभी होने वाला है 15,000 से अबव होगा मेरा। ओके। तो उसका हम लोगों को कैशबैक आप जैसे बोले 10,000 का जी 1 5% यूपीबी। 500।
नहीं 10,000 का नहीं 10,000 यूपीबी आपका बन जाएगा, 1 यूपीबी बन जाएगा, राइट जी ये 1 यूपीबी आपका सिस्टम पे जाएगा, जी इन्वेस्टमेंट बन करके सिस्टम में जाएगा। उस सिस्टम में यूपीबी लेफ्ट टू राइट हम लोगों का 4 स्टेट का टैगिंग चल रहा है। जी तो जैसे आपके नीचे 6 यूपीबी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। 6 यूपीवी का मतलब क्या है, ये मुझको थोड़ा 1 कंफ्यूजन। यूपीबी इज इक्वल टू 10,000 ऑफ परचेस। जी जी हमारा परचेस वैल्यू जब बन जाएगा 10,000 रुपए का, जब हमारा खर्चा हो जाएगा जिस दिन भी, ये हो जी सकता है 1 दिन में हो सकता है 2 महीना में हो सकता है 3 महीना में हो, जी है ना। अब ये खर्चा जी तो अपने ऊपर ही है, आप कितना खर्चा कब कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि 10 से 15,000 रुपए आप खर्च करने वाली, राइट, जी जी तो 10 से 15,000 रुपए खर्च करने वाले हैं, तो आप उसको खर्चा तो आपने करना ही करना है, जी तो उसको क्यों ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में भी उसको बदली किया जाए। आप किससे क्या सामान खरीदना चाह रहे हैं बताइए। मैं फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाने वाली हूँ। फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदने वाले हैं। जी और दूसरा एक और मैं आप लोगों को जानकारी दूं, अगर लेडीज आइटम आप कुछ चॉइस कर रखे हैं खरीदना चाह रहे हैं, तो एक बार jibhami.com को देख लीजिएगा। नहीं, मैं मशीन मंगा रही हूँ। ओके, मशीन मंगा रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, तो कोई बात नहीं, मशीन मंगा रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं। और फ्लिपकार्ट से किस तरीके से लेना है, थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगा पहली बार में, तो आप दोरजी सर से एक बार मिल लीजिएगा पर्सनली, जब आप कर्शिंग में ही हैं तो कैसे होता है क्या होता है पूरा प्रोसेस वो दिखा देंगे, और उस हिसाब से आप खरीदेंगे तो आपका वो 1 यूपीबी बन जाएगा। सामान आपने मशीन तो खरीदना है, तो वो सामान भी आपने खरीदा और साथ में यूपीबी बन के अगर सिस्टम पे जाता है, और मैं बोलता हूं कि चलिए 2 साल लग गया, 5 साल लग गया, 7 साल लग गया 1 करोड़ पाने में, जी कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं नहीं वो तो पैसा तो जाना ही था ना, जी जी पैसा तो जाना ही था। अब लेकिन सिस्टम आपको पता लग गया, आप सिस्टम के थ्रू सेम वही सामान वही खरीदिए, अमाउंट वही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल गार्नर से आप खरीद रहे हैं तो यहाँ दाम ज्यादा लगे, ऐसा नहीं है। अमाउंट वही लगेगा, जो आपने देखा होगा उसमें रेट वही लगेगा, सब कुछ वही। जो पेमेंट आप करने वाली हैं वही पेमेंट आपने करना है, लेकिन वही पेमेंट आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन जाएगा यहाँ से करेंगे तो, ग्लोबल गार्नर के थ्रू करेंगे तो। अगर नहीं करते हैं तो सामान तो आपको मिल जाएगा, वो पैसा जो है जीरो हो जाएगा। जी सर, इतना डिसाइड हमने करना है बस, कि हम क्या चाहते हैं। आज का हमारे पास जो पैसा है उसको हम क्या फ्यूचर के लिए कुछ हम बना के रखें या ना रखें, इतना ही डिसाइड करना है ग्लोबल गार्नर के अंदर। जी सर, ठीक है मैम? जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, स्पेशली न्यू गेस्ट प्लीज। एनीबडी, कोई क्वेश्चन पूछना हो इस सेशन को लेकर के? हेलो सर। जी हेलो जी हाँ विशाल सर, जी। जो आपने बोला जो इन्वेस्टमेंट तो हो गया 10,000 ना, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट नहीं यूपीबी सर, बनेगा इन्वेस्टमेंट नहीं ना, जो 1 यूपीबी हो गया, यस उसके बाद जो नीचे 6 लोग आता है ना, जी, 6 वो क्या यूपीबी, ऑटोमेटिक ये ऑटो ऑटोमेटिक है, चलता है ना? ये ऑटोमेटिक ऑटो है ना? चलता है, ऑटो। हाँ, कितना 9 लेवल तक 9 लेवल तक ऑटो है ऑटो हो जाएगा ना? जी। यही आपको सोचना था। आपको आदमी ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हाँ क्योंकि सर, क्योंकि ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, और ना हाँ ही ये सर। कोई चीट फंड कंपनी है। तो ये एक सिस्टम है। यही क्वेश्चन था सर। हाँ, तो इससे क्या होता है कि देखिए आज आज हम लोग को जानकारी मिल रही है, तो हम जागरूक हो रहे हैं और अपना खर्चा को हम इन्वेस्टमेंट में बदली कर रहे हैं, राइट। हाँ सर। अब अगर यही चीज अगर आप चाहेंगे कि आपने अपना पड़ोसी को आप बताना चाहते हैं, जी तो सर। आप पड़ोसी को बताएंगे तभी ना जब आपको कोई लाभ होने वाला हो। तो उसमें क्या लाभ होगा, अभी तक तो हम लोग जो जान रहे थे, जो सीख रहे थे, वो एज अ यूजर, एज अ कस्टमर खुद का क्या लाभ है।
दूसरा, अगर हम किसी पड़ोसी को बोल देते हैं तो उसमें क्या लाभ होगा, ये भी आप लोग नोट कीजिए कि सपोज मान लीजिए आपने अपना रेफरल कोड दे करके आपने किसी को रेफर कर लिया और उनको रजिस्टर्ड कर दिया अपना पड़ोसी को। जी सर। अब वो पड़ोसी एक यूपीबी अगर बनाता है तो उनको तो 1 करोड़ रुपए गारंटीड है, मिलना ही मिलना है, सिर्फ समय का फर्क है, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, राइट। लेकिन आपके थ्रू उनको मिला ना, तो आपको लाभ होगा 10%। उनको जितना लाभ मिलेगा लाइफ लॉन्ग, उसका 10% आपको मिलता हुआ जाएगा। यानी कि 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए। जी सर। और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बताना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल करके रखना चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ में से 40 करोड़ को हम हटा दें अंडर एज मान करके, 18 साल से नीचे मान करके, जिनका पैन कार्ड नहीं है, जी सर। तो 100 करोड़ के पास है। और 100 करोड़ लोगों को अगर मान लीजिए 3-4 साल में ये पैन वेरीफाई होकर के अगर ये खत्म हो गया, तो जो 40 करोड़ जो बच्चे हैं, वो जो 18 साल बनते हुए वो पैन कार्ड बनाते जाएंगे, तो उनका पैन कार्ड वेरीफाई कौन करवाएगा? उन्हीं के माता पिता, जी सर। जिनका 100 में थे वो लोग। यानी कि आगामी दिन में जाकर के हम किसी को रेफरल के लिए हम तरस जाएंगे, हमें मिलेगा नहीं लोग, क्योंकि एक बार पैन वेरीफाई हो गया, उस बंदे का जीवन काल तक वो दूसरा आईडी क्रिएट नहीं कर सकता यहाँ। तो इस चीज को देखते हुए बिल्कुल इमरजेंसी आवर है अभी कि हमें ज्यादा से ज्यादा अगर लाभ ज्यादा से ज्यादा करना हो तो, अब एक बंदे से एक परिवार को हम बता देते हैं तो वो परिवार कितना यूपीबी बनाएगा लाइफ लॉन्ग, ये ना तो उस परिवार को पता है ना आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने 100 परिवार बना लिए, 100 परिवार को ये एजुकेशन दे दिए, तो 100 इंटू 10 लाख करके कितने बार आपको मिलेंगे लाइफ लॉन्ग, ये आप बैठ करके होमवर्क कर लीजिएगा। सर ठीक है सर? ठीक है सर। क्योंकि आगामी दिन में जाकर के लोग नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं डे 1 से बताता रहा हूं कि कल बताते हैं, परसों बताते, करते करते में ना, क्योंकि डेली सिकुड़ता हुआ जा रहा मार्केट, डेली कोई ना कोई कर रहा है। क्योंकि आप अपना ऐप खोल के देखिएगा, आज का मैं आपको दिखाता हूं कितने मेंबर हो चुके हैं ग्लोबल गार्नर में। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, ये डेली का डेली आप स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, कंपनी का क्या ग्रोथ है, कितना पैसा बांट चुकी है, कितना क्या कर चुकी है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे। ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक है, 4,29,070 4,29,070 लोग जुड़ चुके हैं और 48 करोड़ 3,71,803 रुपए कंपनी मनी के रूप में कैश बांट चुकी है और जीजी कॉइन दे चुकी है, वो तो अरबों में। जी सर। ये डेली का स्टैटिस्टिक आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने ऐप में। डेली का डेली दिखाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई चीज छुपाया नहीं है, ओपन पब्लिक लिमिटेड है तो बिल्कुल पब्लिक को सामने में दिखा के रखा हुआ है कि कंपनी क्या कर रही है और डेली बेसिस पे क्या हो रही है। अब 4,29,000 अभी हो चुके हैं, अगर यही लोग अगर 100 आदमी बता दें तो सोचिए कितना टाइम लगेगा फिर। कभी भी ये किसी भी दिन, किसी भी सप्ताह, किसी भी महीने पूरा पैन कार्ड जितना इंडिया में सब खत्म होने वाला है और हमें मिलेगा नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगा। और आज आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है, तो ये प्लान बनाइए और किस साइड से आपने शुरू करना और कितने लोग आपको चाहिए अपने सपने साकार करने के लिए, उतने लोगों को आप रजिस्टर करके रख दीजिए, पैन वेरीफाई करके रख दीजिए।
क्योंकि एक सच्चाई मैं आप लोगों को बताता हूं जो घटित हो रखी है। 2009 में व्हाट्सएप आई थी, सभी को पता है, और 2014 में बिक्री हो गई। 2009 में जब व्हाट्सएप आई और उसने सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप को सर्कुलेट किया, कोई कंपनी का आदमी नहीं आया गांव में बताने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू किया, और लास्ट में जाकर हम आपने ही मिल करके इसको हमने वायरल कर दिया, हर लोगों के पास पहुंच गया। आज की डेट में हर लोगों का मोबाइल में है। लेकिन अकेला व्हाट्सएप बनाने वाला मालिक पूरा घी शक्कर खा गया, $16 बिलियन लेके चला गया। और खड़ा किसने किया था व्हाट्सएप को? ये रेफर वाला प्रोग्राम कौन किया था? ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा। वो हम लोग खेलते रहे यहाँ पे रेफर, और वो $16 बिलियन लेकर के साइड हो गया। उस गलती को यहां नहीं दोहराया गया है। आज हमारी मेहनत, हमारा समय, जो भी हम देंगे ग्लोबल गार्नर को, उसका पाई का हिसाब हमें मिलने वाला है। इसीलिए रेफर वाला प्रोग्राम इतना दिन से हम लोग कर रहे थे। फोन पे, ओला, ओवर, जो है ना, गूगल पे, सारा हमने रेफर कर रहे हैं हम लोग। हमें क्या मिल रहा है अब चेक करके देखिए। लेकिन आप इनका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिएगा, इनका वर्थ वैल्यू पढ़ लीजिएगा। गूगल पे का वर्थ वैल्यू क्या है आज? अगर वो बिक्री कर दे तो उसका कितना रुपए उसको मिल सकता है? एक उदाहरण तो हो ही चुका है व्हाट्सएप का, $16 बिलियन में बिक्री हुआ है जो फेसबुक ने खरीदा। तो ये डिजिटल चीज है। हमारा भी ऐप है, साथ में कैशबैक है। आज व्हाट्सएप, जिसमें हमारे को बिना डाटा का हम उसमें चैट नहीं कर सकते, यानी कि पैसा डालना पड़ता है, पैसा खर्च होती है व्हाट्सएप यूज करने के लिए। तो ये प्रायोरिटी है लोगों का कि हर एक मोबाइल में पाया जाता है। कोई ऐसा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होगा इंडिया में जिसका मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में ये व्हाट्सएप का ऐप ना हो। अब तो ये पैसा आपको वापस दिलाने वाला ऐप है। इसका आप सोच के रखिए, 2-3 साल बाद में इसका प्रायोरिटी क्या होगा। तो ये समय समय का फर्क है। और एकदम से देखिएगा पिकअप जो है ना, ये बोलते हैं ना, ये वो आप एक चीज समझ के रख लीजिए कि ये ग्लोबल गार्नर वो जंगल वाला आग है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन लग जाएगी ना, वर्ल्ड का कोई भी फायर स्टेशन उसको बुझा नहीं सकती है। राइट। जंगल का आग ही होता है। अब उसमें से हमने अपना कितना फायदा उठाना है एज अ कस्टमर, और इन्हीं कस्टमर के बीच में ही लीडर भी होते हैं। आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर भी स्किल है, आप लीडरशिप में आ सकते हैं, तो मॉर्निंग 8 बजे बिल्कुल वेलकम है। मॉर्निंग 8 बजे आइए, लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है दुकान को कैसे टाई अप करना है, आपने यूजर के साथ में कैसे बात करनी है, क्या बोलनी है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्निंग 8 बजे डेली। सेम आईडी है और सेम पासवर्ड है। बिल्कुल वेलकम करता हूं मैं सभी को। और अभी हमारे 4 स्टेट के अंदर पहला जीजी ग्रेंज किराना स्टोर फ्रेंचाइजी के तौर पे कंपनी का हमारे सिलीगुड़ी में शिव मंदिर इंदिरापल्ली में खुलने जा रहा है 2 तारीख को, 2 फरवरी 2022 को। और उस पे मैं आप लोगों को एडवांस में इनविटेशन देता हूं। आप लोग आइए, देखिए, जानिए। दुकानें तो हमने बहुत सारी दुकानें देखी, लेकिन 100% कैशबैक पाने वाला दुकान कैसा होता है, क्या सिस्टम होती है अंदर, कैसे खरीदारी होती है, इसका अनुभव कीजिए। ये इस युग का एक हिस्ट्री रचने जा रहा है हमारे 4 स्टेट का एक स्टेट। तो 2 तारीख को हमारी सीईओ मैम तनुश्री मैम आ रही हैं और भव्य रूप में ये उद्घाटन हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने समझना है। गुड इवनिंग सर। जी
बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे तो लिमिट नहीं ना होगा कि इतना ही आदमी 100 आदमी या 50 आदमी आना है। नहीं नहीं, अभी तो कोई गाइडलाइन में उस टाइप का नहीं है। अगर वहां पे ज्यादा भीड़ भड़का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड करते हुए भी जाएंगे हम लोगों को। जी। और सर क्या ये यू पोस्ट जो होता है तो जी। यू पोस्ट का उसको सिल्वर बोलते हैं क्या? यूपोस 3 प्रकार का है यहाँ पे, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है और एक प्रोफेशनल है। जी, वही हम देखे तो सोचे कि आपसे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 3 प्रकार का है वो। स्पेशली एक दिन मैं यूपोस का ही क्लास लूंगा, ठीक है जी, सर। जी, तो उसमें जी, आप लोग समझ लीजिएगा यूपोस का ही। बाकी इस सेशन से लेकर के हमारे जो न्यू गेस्ट आए हैं आज, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं प्लीज।